हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट बुक से जो क्लास 12th अकाउंटेंसी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है पहले चैप्टर का, ठीक है। और चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे और उससे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द कैश बुक ऑफ अ हेल्थ क्लब। एक हेल्थ क्लब की कैश बुक से ये जो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उससे हमें एक प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें क्या प्रिपेयर करना है? एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, यानी कि सारा विवरण दे रखा है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, ठीक है। तो कैश इन हैंड हमें दे रखा है 5000, ऐसे ही कैश एट बैंक हमें दे रखा है, ठीक है। और इसी तरीके से और भी हमें दे रखे हैं सब्सक्रिप्शंस 1,65,000, डोनेशंस 35,000, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 80,000 80,000, रेंट पेड 20,000 20,000, ठीक। जनरल एक्सपेंसेस 21,500 21,500, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000 रुपये 2,000 रुपीज़, कोरियर चार्जेस 1,000 रुपीज़, ठीक है 1,000। और सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं वो 2,500 हैं, यानी कि 2,500 2,500। क्लोजिंग कैश इन हैंड हमें दे रखा है 12,000, ठीक है। तो ये है, और इसके लिए हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कुछ इस तरीके से हम प्रोफार्मा बनाएंगे उसका, आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक्स ऑफ हेल्थ क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे जो रिसिप्ट यानी कि जो भी हमें रिसीव हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो हमने जिसके लिए पे किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आप देखकर यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, या आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो अपनी बुक में से आप देख सकते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी की बुक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उस आंसर। तो मेरे पास तो फिलहाल क्वेश्चन है सामने ही, लेकिन आप उसको देख लीजिए, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है, यानी कि ये पैसा हमें रिसीव हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बैलेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीडी, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने किया है, जो कि है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड रुपीज़ हमारा है, कितने रुपए हैं कैश इन हैंड में? वो है हमारे पास 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक हमें दिया हुआ है, यानी कि कैश बैंक में कितना है, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक हमारे पास है 25,000 रुपये, ठीक है। ये चीज़ हमें रिसीव हो रही हैं। और फिर हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जिसमें से सब्सक्रिप्शंस हैं, यानी कि हमारा एक हेल्थ क्लब है, जो जिस तरीके से क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। तो हेल्थ क्लब में क्या है, सब्सक्रिप्शंस लिया होगा लोगों ने, मेंबरशिप ली होगी, तो वही सब्सक्रिप्शंस हैं, जिनका पैसा जो बता रहे हैं वो है 1,65,000 रुपये। तो इससे पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, इसको हम टोटल करके यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, जो हमारा आएगा 30,000 रुपये, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शंस का पैसा हमारा 1,65,000 रुपये, आप देख सकते हैं। उसके बाद डोनेशंस भी हमें मिले हैं, यानी कि हमारे हेल्थ क्लब को डोनेशंस मिले हैं। तो वो हमने जो डोनेशंस हैं वो 35,000 रुपीज़ डोनेशन है, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। और चीज़ें हमें कुछ नहीं मिली हैं, इसलिए हम यहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे जो हेल्थ क्लब ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है कहीं पे, तो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं हम तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, ठीक है, हम पे कर रहे हैं। तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपीज़ का, ठीक है, 80,000 रुपीज़। उसके बाद हमारा रेंट हमने पे किया है, पैसा हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 रुपये हमारा रेंट हमने लिख दिया। फिर कुछ और एक्सपेंसेस हुए हैं, जिनको मैं जनरल एक्सपेंसेस कहता हूँ, और यहाँ पर एक्सपेंसेस वहाँ पे लिखे हुए हैं जनरल एक्सपेंसेस करके, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस हमारे हैं 21,500, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है पोस्टेज, ठीक है, पोस्टेज यानी कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है ये वर्ड पोस्टेज, ठीक है। पोस्ट किया होगा कुछ, पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी है,
एंड स्टेशनरी भी है। तो ये चीज़ याद रखना है हमें, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का जो पैसा है वो है 2000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2000 रुपये, ठीक है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2000 रुपये। फिर देखिए कुछ एक्सपेंसेस और हैं जिनको बोला गया है कि सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। क्या है ये? सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने 2 लाइनों में मेरा ये वर्ड आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, ये हैं 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपीज़। तो आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो अब हमारे पास और कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास आप ध्यान दें तो हमारे पास दे रखा है उन्होंने कैश इन हैंड। तो जो कैश इन हैंड हमारा जो क्लोजिंग में दे रखा था वो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन करके, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, CD। तो बैलेंस कैरिड डाउन करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास कैश इन हैंड था, ठीक है, वो कैश इन हैंड हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो वो हमें दिया हुआ है 12,000 रुपये। कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो वो 12,000 रुपये हम लिख देंगे। अब यहाँ हमें करना क्या है? ये पूरी साइट कैलकुलेट करनी है और ये पूरी साइट कैलकुलेट करनी है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये साइट यानी कि ये वाली जो साइट है, ठीक है, तो ये जो साइट है, ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और ये वाली जो साइड है वो कम आ रही है। आई मीन उसका कैलकुलेशन कम आ रहा है राइट हैंड साइड का, ठीक है, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का वो हम लिख देंगे 2,30,000 रुपीज़। अब यहाँ का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो यहाँ का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन में से यानी कि जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हम जब यहाँ पर देखेंगे 2,30,000 में से यहाँ का जो भी टोटल आएगा हम उसको माइनस कर देंगे और उसके बाद हमारे पास जो बचेगा, ठीक है, आप जरा माइनस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना आया है, ठीक। तो इसमें जो माइनस मैंने किया वो कितना किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि जो हमें एक्सपेंस हमने यहाँ पे सब चीज़ें लिख दी हैं। तो अब जो बैलेंस CD है जो कैरिड डाउन है इसमें हमें ऑलरेडी कैश इन हैंड तो दे रखा है जो कि है 12,000 रुपये। तो देखिए जब हमने इन सबको कैलकुलेट किया, ठीक है, तो हमारा आ रहा है 1,39,000 रुपीज़। कितना आ रहा है? यानी कि हमने इनको और ये 12,000 सहित कितना इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 1,39,000 1,39,000 रुपये आएगा। जो अमाउंट हम 2,30,000 यानी कि 2,30,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा कैश एट बैंक। क्या लिखेंगे उस अमाउंट को? कैश एट बैंक, जो बैलेंसिंग फिगर में हमारा यहाँ पे आएगा। तो वो अमाउंट कैश एट बैंक जो है हमारे पास वो है 91,000 रुपीज़। कितना है? 91,000 रुपीज़। थोड़ा सा कॉलम छोटा पड़ गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 12,000 और ये 91,000। अब जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर देंगे, फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो 91,000 और ये जो 12,000 हैं इनको हमने लिख दिया 1,03,000 रुपये। गॉट इट? तो देखिए यहाँ पर अब इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अमाउंट पूरा हो जाएगा क्योंकि हमने ये बैलेंसिंग फिगर से कर लिया है। आई मीन ये अमाउंट अब ये अमाउंट सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैश एट बैंक जो हमारा निकल के आ गया है वो है 91,000 यानी कि 91,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बैलेंस हो चुका है यहाँ पे पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो जो भी है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9627578716, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। अगर कोई भी डाउट है आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।